तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं इसको देखने वाले हैं। डी ब्लॉक के तत्व तथा इसके विशेषताएं को समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में एफ ब्लॉक के तत्व आखिर किसे कहते हैं अर्थात अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं के बारे में, इसके गुण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बेसिक लेवल का होने वाला है कि आखिर एफ ब्लॉक तत्व कहाँ उपस्थित होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पहले देखिएगा जो हमारा आवर्त सारणी होता है ये क्या होता है, हमारा इस प्रकार से आवर्त सारणी यहाँ पर होता है। अब इसमें समूह कितने होते हैं, इसमें समूह 7 होते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और एक और ऐसा समूह यहाँ पर उपस्थित होता है। अब यहाँ पर नीचे में और 2 उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या होते हैं 14 यहाँ पर तत्व उपस्थित होते हैं। इन दोनों में 14 तत्व उपस्थित होते हैं और इसी को ही एफ ब्लॉक के तत्व कह दिया जाता है। ये एस ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेकर डी ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या हो गया ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एफ ब्लॉक तत्व होते हैं। अब ये जो तत्व है ये कहां से लाया गया है, तो ये यहां से लाया गया है। देख सकते हैं इसको कहां से लाया गया है, यहां से लाया गया है अर्थात समूह के 6वें और 7वें नंबर्स के और श्रेणी के कितने नंबर, पहला और तीसरा नंबर से अर्थात पहला दूसरा तीसरे नंबर यहां से यहां तक के जो तत्व हैं, यहां से यहां तक के जो तत्व है उसको उठाकर यहां पर लाया गया है। अर्थात यहां से शुरू होता है कहां से, लैंथेनाइट से शुरू होकर एलयू तक और कहां से कहां तक, और एक्टिनाइट से शुरू होकर अर्थात लैंथेनम और एक्टिनम से लेकर कहां तक एल आर तक यहाँ पर होता है। देख सकते हैं यही तत्व नहीं होता है, यहाँ पर कुछ अलग ही तत्व होते हैं। तो इसे ही एफ ब्लॉक का तत्व यहाँ पर कह दिया जाता है। चलिए इसी को हम लोग अब यहाँ पर लिखा है इसके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आखिर अंतर संक्रमण तत्व क्या है, तो आवर्त सारणी में 6 व 7 आवर्त तथा 3 वर्ग से 14 तत्वों को निकालकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है जिसे एफ ब्लॉक तत्व या फिर अंतर संक्रमण तत्व कह दिया जाता है। अब इस लाइन में क्या बोला गया और ध्यान देंगे, अभी जो हम आपको बताएं उसी को बोला गया है कि आवर्त सारणी में 6 और 7 आवर्त तथा क्या बोला गया 6 और 7 आवर्त, ये कितने आवर्त होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 7 होते हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 आवर्त को अर्थात 6 और 7 आवर्त तथा वर्ग में तीसरा अर्थात वर्ग किसे कहते हैं, ऐसे समूह को क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो 1 2 और 3 अर्थात तीसरा यहाँ से लेकर क्या बोला गया 14 तत्वों को निकालकर आवर्त सारणी के नीचे श्रेणियों में रखा गया है। अर्थात ध्यान देंगे क्या बोला गया, यहाँ से 6वां और 7वां को और इधर से अगर देखें तो पहला दूसरा और तीसरा अर्थात तीसरा से अर्थात इधर से 6वां और 7वां को और इधर से तीसरा से क्या किसको तीसरा से समूह को निकालकर किसमें रखा गया है, नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं या फिर इसे ही संक्रमण तत्व कहते हैं। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है लेकिन आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, दूर करने हैं। क्या बोला गया आवर्त सारणी में 6वां 7वां आवर्त, 6वां 7वां आवर्त कौन सा हो गया 6वां और 7वां हो गया। उसके बाद 3 वर्ग बोला गया, 3 वर्ग अर्थात तीसरे वर्ग से वर्ग क्या हो गया 1 2 3 अर्थात यहाँ से जो भी तत्व है उसको निकालकर अलग श्रेणी में रखा गया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को एफ ब्लॉक के तत्व या फिर अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व को समझ चुके हैं, इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो सबसे पहला विशेषता इसका क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहला विशेषता एफ ब्लॉक तत्वों में धात्विक गुण होता है। देख सकते हैं ये जो एफ ब्लॉक में जो तत्व आते हैं लैंथेनम एक्टिनम, इसमें क्या होता है धात्विक गुण, धातु वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। दूसरा विशेषता या फिर गुण कह सकते हैं इसी को, तो ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती है। अर्थात इसकी जो संयोजकता होती है वह कैसे होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तीसरा गुण ये रंगीन आयन बनाते हैं। ये जो
एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें जो भी तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं, रंग बिरंगी क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। चौथा देख सकते हैं इसका गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। देख सकते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसी होती है, उच्च होती है। इसको वाष्प में बदलने के लिए या फिर द्रव में बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा इसको हीट प्रदान करना होता है, तभी ये क्या होते हैं, गल पाते हैं या फिर वाष्प में बदल पाते हैं। इसी कारण इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च यहाँ पर होता है। चलिए पांचवा गुण देख लेते हैं, ये उत्प्रेरकी व अनुचुंबकी गुण प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं जो एफ ब्लॉक के तत्व है वो उत्प्रेरकी गुण और अनुचुंबकी गुण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। छठवां यहाँ पर विशेषता, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। देख सकते हैं चूंकि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं इसके क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व भी यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसको देख चुके हैं, इसकी विशेषता को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपका जो टॉपिक है एफ ब्लॉक का तत्व या फिर अंतर संक्रमण तत्व आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।